साथियों नमस्कार। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता ज्ञानदाता कहते हैं, मित्रों, प्राण और अपान को सम करना क्या है और उनको किस प्रकार सम करना चाहिए। साथियों, प्राण और अपान की स्वाभाविक गति विषम है। कभी तो वे वाम नासिका में विचरते हैं और कभी दक्षिण नासिका में। बाँव में चलने को इड़ा नाड़ी में चलना और दक्षिण में चलने को पिंगला में चलना कहते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। इस प्रकार विषम भाव से विचरने वाले प्राण और अपान की गति को दोनों नासिकाओं में समान भाव से कर देना, उनको सम करना है। यही उनका सुषुम्ना चलना है। मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी पर चलते समय प्राण और अपान की गति बहुत ही सूक्ष्म और शांत रहती है। तब मन की चंचलता और अशांति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। साथियों, वह सहज ही परमात्मा के ध्यान में लग जाता है। साथियों, प्राण और अपान को सम करने के लिए पहले वाम नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर प्राण वायु को दक्षिण नासिका से बाहर निकालना चाहिए। फिर अपान वायु को दक्षिण नासिका से भीतर ले जाकर प्राण वायु को वाम नासिका से बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार प्राण और अपान के सम करने का अभ्यास करते समय परमात्मा के नाम का जाप करते रहना तथा वायु को बाहर निकालने और भीतर ले जाने में ठीक बराबर समय लगाना चाहिए और उनकी गति को समान और सूक्ष्म करते रहना चाहिए। साथियों, इस प्रकार लगातार अभ्यास करते करते जब दोनों की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाए, नासिका के बाहर और भीतर कंठ आदि देश में उनके स्पर्श का ज्ञान ना हो, तब समझना चाहिए कि ये प्राण और अपान सम और सूक्ष्म हो गए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।